स्वागत है आप सभी का युवा आईएएस का जो हमारा डिजिटल चैनल है, जिसके माध्यम से हम हिंदी माध्यम के उन विद्यार्थियों के लिए जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो द हिंदू के कुछ न्यूज एंड आर्टिकल्स को हिंदी में करके देते हैं। जैसे जो आज की हमारी न्यूज है, ये द हिंदू के 5 अक्टूबर जो हमारी आज की डेट है, इसी के फ्रंट पेज पर छपी हुई न्यूज है। इसमें लिखा हुआ है कि मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम ए कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाई 2041। यानी कि 2041 तक क्या किया जाएगा कि भारत के 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, जिसमें एक हमारा कौन सा है, मथुरा, और दूसरा हमारा तीर्थ स्थल कौन सा है, वृंदावन। तो मथुरा और वृंदावन को क्या किया जाएगा कि शून्य कार्बन वाला हमारा शहर घोषित किया जाएगा। अब हम इसमें यह समझेंगे कि ये शून्य कार्बन वाले शहर क्या होते हैं। अगर मथुरा और वृंदावन को शून्य कार्बन शहर घोषित किया जाता है तो इसका हमारा तात्पर्य, इसको क्रियान्वित करने के लिए कौन सी हमारी अथॉरिटी होगी, यानी कि कौन इसको क्रियान्वयन करेगा, और इसके अलावा भारत सरकार की किस प्रतिबद्धता को यह व्यक्त करता है कि जिसके तहत हम इन शहरों को कैसा बना रहे हैं कि कार्बन न्यूट्रल यानी कि शून्य कार्बन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। एक तो हमारा शहर कौन सा होगा, मथुरा, और दूसरा शहर हमारा कौन सा होगा, वृंदावन। अब इसमें हम बात करते हैं कि पहला कि यह चर्चा में क्यों है। तो भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में से एक मथुरा एवं वृंदावन, हम दोनों का ही मतलब समझते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान है हिंदू धर्म में, तो उनकी जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है हमारा शहर कौन सा, मथुरा, और उसी के साथ लगा हुआ हमारा शहर कौन सा है, वृंदावन। तो मथुरा एवं वृंदावन 2 तीर्थ स्थलों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है 2041 तक, यानी कि 2041 तक क्या करेगी कि इसको चेंज करेगी हमारी किस्में, जो हमारे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले पर्यटन स्थल है उसमें। यानी आपको याद रखना है, एक तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए क्वेश्चन, सेकंड जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो यूपीएससी में मेंस की, तो उस समय जब हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के लिए तो उस समय आप इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 2 बड़े तीर्थ स्थल, एक मथुरा, दूसरा कौन सा है, वृंदावन, इनको 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। अब बात आती है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल से हमारा तात्पर्य क्या है। तो देखिए, इसका मतलब हमारा यह है कि जितना भी हमारा ब्रज क्षेत्र है, तो इस ब्रज क्षेत्र में जो हमारे पर्यटक वाहन आते जाते हैं, उन पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और इसके साथ ही उनको यहां पर सुविधा कौन सी दी जाएगी कि जिसमें हमारा क्या होगा कि केवल सार्वजनिक परिवहन, और इस सार्वजनिक परिवहन में भी हमारे कौन से होंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्रज क्षेत्र में क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि मथुरा वृंदावन में क्या चेंज होगा इसके साथ, तो जो हमारे पर्यटक वाहन आते हैं उन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और जो पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं तो उनके लिए सार्वजनिक वाहन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अब इसके साथ ही हमारा क्या होगा कि इस ब्रज क्षेत्र के जो हमारे 252 जलाशय हैं और 24 वन भूमियां हैं, उनको भी क्या किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि मथुरा वृंदावन हमारे शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल होंगे, तो इसमें चेंज हमारा क्या होगा कि पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा यहां पर जो सार्वजनिक वाहन हमारे चलेंगे, उन वाहनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं या जा सकते हैं। वाहन भी हमारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन हमारे यहां पर यूज किए जाएंगे। इसके अलावा 252 जो हमारे यहां पर जलाशय हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे 24 वन भूमियां हैं, इनको भी क्या किया जाएगा, जीवित किया जाएगा। इसके बाद हमारा है कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। तो इस योजना में यह कहा जा रहा है कि अभी जो हमारे यहां पर पर्यटक आते हैं, इनकी आने की जो हमारी संख्या है वो लगभग है 2.3 करोड़, यानी कि 2.3 करोड़ पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं मथुरा और वृंदावन में। 2041 तक इनकी पहुंचने की हमारी संभावना कितनी हो जाएगी, लगभग 6 करोड़। अगर 6 करोड़ पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे तो इससे क्या होगा कि एक हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस क्षेत्र के पर्यावरण हितैषी विकास की आवश्यकता है। हम कैसा विकास करें, यहां पर पर्यावरण हितैषी, यानी कि यहां पर पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की सहायता करते हुए पर्यावरण पर कैसा हो, हमारा प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो। यानी कि हम यहां पर विकास की बात तो करेंगे,
कि हम स्थानीय विकास हो हमारा, लेकिन कैसा हो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, ना कि पर्यावरण के कैसे हो प्रतिकूल हो। तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि यहां क्षेत्र के पर्यावरण हितैषी विकास की आवश्यकता है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की सहायता करते हुए पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता हो, कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारा नहीं हो। उसके अलावा परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसके लिए नोडल एजेंसी हमारी कौन सी है, तो जो हमारी ये ब्रज क्षेत्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद इसकी हमारी क्या होगी, नोडल एजेंसी होगी। इसके माध्यम से इस परियोजना का यहां पर क्या किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। अब इसके बाद लास्ट हमारा है, तो उसको देख लीजिए, योजना के तहत कौन कौन से कार्य किए जाएंगे हमारे, तो उसको देखिए यहां पर। इस योजना के तहत जो हमारे कार्य किए जाएंगे, एक तो हमारा क्या है कि जब हम बात करते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की, तो इसमें हमारा क्या है कि हम ग्रीन हाउस उत्सर्जन को क्या करते हैं, कम करते हैं। और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए ब्रज क्षेत्र में इसको 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा, यानी कि टोटल कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, 4 समूहों में। अब 4 समूहों के साथ क्या होगा कि जो यहां पर हमारा परिक्रमा पथ है इसको छोटे सर्किट में बांटा जाएगा। परिक्रमा पथ को हम क्या करेंगे, छोटे सर्किट में बनाएंगे, जिससे तीर्थयात्री पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से यहां क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं और इस परिक्रमा पथ को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक जो बाहर से आएंगे वो अपने वाहनों को क्या करेंगे कि बाहर ही छोड़ेंगे शहर के, और जब अंदर आएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि यहां पर इस योजना में वृंदावन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 3 से 5 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और अन्य जगह पर भी क्या बनेंगे, चार्जिंग पॉइंट बनेंगे। इसके साथ हमारा प्रसाद वितरण करने के लिए केंद्र, भोजन कक्ष और पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल क्या होंगे, शामिल होंगे। यानी ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी इस योजना के तहत। तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन शहरों को कार्बन न्यूट्रल सिटी घोषित किया जा रहा है, तो हमारे 2 पिलग्रिम डेस्टिनेशन है, एक तो है मथुरा, दूसरा कौन सा है, वृंदावन। तो इस मथुरा वृंदावन को 2041 तक हम क्या करेंगे, शून्य कार्बन वाले जो पिलग्रिम या तीर्थ स्थल हैं उसको घोषित करेंगे। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी हमारी है, तो हमारा जो ब्रज क्षेत्र है तो वो क्या करेगा, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। अब ये बात लास्ट हमारी ये आती है कि ये किस चीज को फुलफिल कर रहे हैं, तो जो हमारा सतत विकास के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, तो इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये हमारा क्या होगा, इस प्रतिबद्धता को फुलफिल करेगा। तो आपको याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, यानी भारत सरकार की जो हमारी प्रतिबद्धता है उसमें हम जानते हैं कि ये तभी पूरी हो सकती है जब स्टेट गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेंगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया है जिसमें मथुरा और वृंदावन को कार्बन मुक्त किया जाएगा, जिससे हम जब बात करते हैं कि वैश्विक ऊष्मन या वैश्विक तापमान को कम करने की, उसमें हमें क्या मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये अन्य तीर्थ स्थानों के लिए क्या कर सकता है, मार्गदर्शक का काम कर सकता है कि अन्य राज्य तथा उत्तर प्रदेश सरकार ही अन्य तीर्थ स्थलों को भी इस तरीके से क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।